हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रताप जर्मन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए वो एफएम का, और एफएम का हमारा कंटिन्यूस सीरीज चल रही है जो कि पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का सेशन अपना है पार्ट 3। उसमें अगर हम क्या कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा आगे। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए। और साइड में एक बेल बटन मिलेगी, उस बेल को क्लिक कर ले, उसको ऑन कर ले, ताकि आपको जो भी मेरे नए वीडियो आते हैं वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप लोगों को मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। आप वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें। बस दोस्तों हेल्प करिए थोड़ी सी। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। आपको सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और आज का जो पार्ट हमारा है हाइड्रोलिक, एफएम, कुछ भी हम दोनों बोल सेम सब्जेक्ट है, वही टॉपिक रहते हैं। थोड़ा सा एफएम रहता है वो एडवांस रहता है, इतना है। तो जो भी कैंडिडेट अगर एसएससी जेई व्यापम सब इंजीनियर या एमपीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर राजस्थान जेई एई की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर कर देना चाहिए। और आप मेरे सीरीज से कंटिन्यूस बने रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा आगे वीडियो में। बट अभी मेरे वीडियो से आप सीखिए, जो भी आपको वन लाइनर पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सेशन की ओर। दोस्तों की आज हमारा है दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, दाब मापन। पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर वायु जितना दाब बल लगाती है उसे हम वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक मानक वायुमंडल एटमॉस्फेयर में 760 mm पारे का स्तंभ होता है। एक तकनीकी वायुमंडल बराबर एक बार या फिर 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर होता है। एक तकनीकी वायुमंडल बराबर 735.6 mm पारे का स्तंभ या फिर 10 मीटर पानी का स्तंभ होता है। एक मानक वायुमंडल 34 फुट पानी का स्तंभ होता है। मतलब एक जो 34 फुट रहता है वो एक मानक वायुमंडल के बराबर होता है। एक मानक वायुमंडल में क्या रहता है, 760 mm पारे का स्तंभ होता है। पारे का स्तंभ जो 760 mm ऊंचाई होता है, उसी को हम एक मानक वायुमंडल को बोलते हैं। वो 34 फुट के बराबर होता है। पर्वत मैनोमीटर का प्रयोग कम दाब में सटीक मापन करने के लिए न्यून वेग गैस प्रवाह में किया जाता है। प्रमापी दाब को गेज दाब कहते हैं। यू नली दाबांतर मापी किसी बिंदु पर अर्थात यथार्थ दाब मापता है। दाब मापी नलिका की सहायता से मापा गया दाब द्रव्य का शीर्ष लिक्विड हेड होता है। एक यू ट्यूब मैनोमीटर दबाव के अंतर को मापता है, मतलब डिफरेंस को मेजरमेंट करता है। द्रव्य दाबोच्चता का मान दाब शीर्ष तथा आधार शीर्ष डेटम हेड के योग के बराबर होता है। दो बिंदुओं के बीच दाबांतर को सामान्य विभेदी दाबांतर मापी डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गणनाओं में सरलता के लिए स्थानीय वायुमंडलीय दाब 1000 किलोपास्कल, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलोपास्कल या 10 मीटर पानी माना जाता है। दोनों सेम यूनिट मतलब कि इक्वल टू होते हैं। वायुमंडल दाब का मापन बैरोमीटर का द्वारा करते हैं। वायुमंडल से अधिक मान के दाबों को धनात्मक गेज दाब, पॉजिटिव गेज प्रेशर तथा वायुमंडल के घटते क्रम को हम नेगेटिव गेज प्रेशर कहते हैं। नेगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। परम शून्य दाब का शून्य मान होता है। निरपेक्ष दाब का
या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर गेज द्वारा किया जाता है। निरपेक्ष दाब इक्वल टू होता है गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। निरपेक्ष निर्वात मापन के लिए निर्वात गेजों का प्रयोग किया जाता है, जिसको निरपेक्ष दाब इक्वल टू होता है वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब होता है। किसी द्रव्य का आदर्श प्रवाह आवश्यक ही संतुष्ट करता है पास्कल के नियम को। 10⁻⁻10 टार का दाब मापा जाता है। आयनाइजेशन रोज। नैनोमीटर की संवेदनशीलता सर्वाधिक होती है। माइक्रोमैनोमीटर जल के साथ माइक्रोमीटर जल के साथ। दाब मापियों से में प्राय पारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत भारी होता है। बार्डन के दाब मापी से ज्ञात किया जाता है गेज दाब। निर्वात दाब का मान होता है निरपेक्ष दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। ये मैंने आपको बता दिया था ऊपर फॉर्मूला। द्रव्य दाबमापी मैनोमीटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा मापे जाने वाले द्रव्य के दाब को उसी द्रव्य या किसी अन्य उपयुक्त द्रव्य के स्तंभ तथा संतुलित करके द्रव्य मापा जाता है। सरल द्रव्य दाबमापी एक सरल नली होती है, जिसका एक सिरा दाब मापे जाने वाले स्थान पर लगाते हैं तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रखते हैं। पीजोमीटर नली एक साधारण कांच की नली होती है। पीजोमीटर नली का व्यास 13 mm से कम नहीं होना चाहिए। पीजोमीटर नली द्वारा निर्वात या फिर ऋणात्मक दाब भी नहीं मापे जा सकते हैं। पीजोमीटर के द्वारा नेगेटिव प्रेशर नहीं मेजरमेंट किया जाता है। पीजोमीटर नली की असमर्थता की दशा में यू नली दाबमापी का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मग्राही दाबमापियों सेंसिटिव मैनोमीटर की सहायता से अति सूक्ष्म दाब ज्ञात किया जा सकता है। यदि यू नली का वायुदाबी दाबमापी के दोनों भुजाओं के सिरों को किसी बर्तन या पाइप के दो अलग बिंदुओं पर जोड़ दिया जाए तो यू नलिका का भेददर्शी दाबमापी बन जाती है। यू नली में कोई भारी द्रव्य जैसे पारा आदि भरकर दो बिंदुओं के बीच का दाब अंतर या फिर पाइप प्रेशर डिफरेंशियल मापने के काम आता है। सूक्ष्मग्राही विभेदी दाबमापी द्रव्य दाब का अंतर सूक्ष्मतापूर्ण मापने में काम आता है। द्रव्य का जितना आयतन बेसिन में विस्थापित होता है उतना ही आयतन नली में विस्थापित होगा। यांत्रिक गेज 3 होती है। बॉर्डन यांत्रिक गेजें 3 प्रकार की होती है। बॉर्डन नली दाब गेज, डायफ्राम दाब गेज और अचल दाब गेज। अगर देखा जाए हमारे पास ये स्मरणीय तथ्य, मतलब कि ये बहुत ही इनको याद रखने योग्य पॉइंट है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखें, सुने और अपने माइंड में फिट कर ले। दाबांतर मापी का उपयोग किया जाता है पाइपों एवं चैनलों का दाब मापने के लिए। दाब मापी नली की सहायता से मापा गया दबाव कहलाता है इफेक्टिव प्रेशर। किसी निमज्जित सतह के जिस बिंदु पर परिणामी दबाव का बल कार्य करता है, पाइप में द्रव्य का एक गैस है। वायुमंडल दाब बराबर होता है 1.0332 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर निरपेक्ष दाब होता है। एक बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब 10.332 पानी का स्तंभ बराबर होता है 760 mm पारे के स्तंभ के। भेदवर्दी दाब मापी डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रयोग होता है दाब अंतर मापने के लिए। बार्डन नली दाब गेज से निर्वात दाब भी मापा जा सकता है। जिन गेजों को निर्वात दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें निर्वात दाब गेज या वैक्यूम प्रेशर गेज भी कहते हैं। जिन गेजों को निर्वात तथा वायुमंडल से ऊपर दोनों ही प्रकार के दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें हम यौगिक गेज कहते हैं, कंपाउंड गेज कहते हैं। दोनों ही प्रकार के दाब मापते हैं, निर्वात और वायुमंडल। गेज दाब वायुमंडल दाब से ऊपर या नीचे मापा जा सकता है। गेज दाब वायुमंडल से ऊपर या नीचे दोनों तरफ मापा जा सकता है। 1 mm पानी स्तंभ बराबर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा 1 mm पारा बराबर 136 न्यूटन पर होता है। गेज दाब मापने के लिए पीजोमीटर नली, यू नली, बॉर्डन गेज नली, डायफ्राम दाब गेजें प्रयुक्त होती है।
पीजोमीटर की सहायता से माप की जा सकती है स्थैतिक दाब, स्टैटिक प्रेशर। रोटामापी का प्रयोग किया जाता है प्रवाह मापने के लिए। जल के 25 मीटर शीर्ष का दाब प्रवाह होता है 245 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पीजोमीटर नली का उपयोग किया जाता है मध्य दाब मापने के लिए। यू नली द्रव्य दाब मापी द्वारा मापा जा सकता नलियों चैनल के दाब प्रेशर। यूट्यूब द्रव्य मैनोमीटर में प्रयुक्त द्रव्य होना चाहिए, उच्च पृष्ठ तनाव वाला, हाई सरफेस टेंशन वाला। ठीक है दोस्तों, अब ये परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि इस पर जो क्वेश्चन आए हैं कई एग्जामिनेशनों में आए हुए और अच्छे मतलब सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन, और जो भी एग्जामिनर होगा वो इसी पॉइंटों को देखेगा कि कौन से क्वेश्चन पिछले ईयर में आ चुके हैं, और उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि उनको सभी सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे यूपी RVNL में पूछा गया वो व्यापम में पूछ सकता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन नहीं। पर ये क्वेश्चन अगर SSC JEE के मन में आता है तो फिर व्यापम के मन में भी यही क्वेश्चन आता होगा। अच्छा, तो जिसको अच्छा क्वेश्चन, जो टॉप क्वेश्चन रहता है उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों से ही क्वेश्चनों पे अच्छे से ध्यान दें और ध्यान से पढ़ें। प्रवर्त मैनोमीटर का किया जाता है न्यून वेग गैस प्रवाह। किसी समतल क्षेत्र का कुल दाब बल क्षेत्र गुणित केंद्र पर दाब की तीव्रता बराबर होगा यदि क्षैतिज क्षेत्र, ऊर्ध्वाधर क्षेत्र तथा नज क्षेत्र हो। किसी बिंदु का परिमापी दाब बराबर होता है यथार्थ दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर के। पास्कल का नियम कहता है कि विराम पर किसी तरल में किसी बिंदु पर दबाव परिणाम सभी दिशाओं में एक समान होता है। यू नली दाबांतर मापता है किसी बिंदु पर यथार्थ दाब। डिफरेंशियल मैनोमीटर में पारे का प्रयोग लाभकारी होता है जब दाब का अंतर होता है अधिक। एक यूट्यूब मैनोमीटर इनमें से किसके अंतर को मापता है? दबाव को। द्रव्य दाब उच्चता इनमें से किसका योग है? दाब शीर्ष, आधार शीर्ष। जब एक उत्प्लवन पिंड का उत्प्लवन केंद्र इसके गुरुत्व केंद्र पर होता है तब उत्प्लवन पिंड होता है उदासीन संतुलन में। मानक तापमान और दाब पर तरल के प्रति यूनिट आयतन का भार कहलाता है विशिष्ट भार, स्पेसिफिक वेट। गेज दाब होता है संपूर्ण दाब, वातावरणीय दाब। एक द्रव्य का दाब उच्चता मापी नलिका की सहायता से नापा गया दाब होता है गेज दाब। एक गुरुत्वीय दाब में अपवर्तन के खिलाफ सुरक्षा गुणांक की निचली सीमा 1.5 पॉइंट होती है। प्लवामान पिंडों के स्थायित्व के लिए अपलवन केंद्र क्या होना चाहिए? गुरुत्व केंद्र के ऊपर। दो बिंदुओं के बीच दाब अंतर को सामान्य किसका प्रयोग किया करके मापा जा सकता है? डिफरेंशियल मैनोमीटर के द्वारा। उत्प्लवक निर्भर करती है विस्थापित द्रव्य के भार पर। एक जलमग्न समतल क्षेत्र के दबाव का केंद्र है बिंदु जहां दबाव की वजह से परिणाम बल क्षेत्र का पर कार्य करता है। द्रव्य दाब नलिका में अल्कोहल इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि निम्न घनत्व होने के कारण यह लंबा कॉलम दे सकता है। पीजोमीटर नली का प्रयोग किसी दाब है मध्यम दाब मापने के लिए। पीजोमीटर नली के द्वारा दाब मापा जाता है द्रव्य के शीर्ष में। गहराई बढ़ने के साथ साथ डूबी हुई सतह पर दाब तीव्रता बढ़ती है और द्रव्य में किसी बिंदु पर दाब तीव्रता होती है फ्री सरफेस से द्रव्य की गहराई के सीधा समानुपाती होता है। तरल में किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में अभिलंब प्रतिबल उतना ही रहता है यदि तरल की किसी परत के पास की परत के सापेक्ष कोई गति न हो। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम जहाँ तक वैसे दोस्तों एक टॉपिक और ख़त्म कर देते हैं जहाँ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम अभी आप लोगों को, क्योंकि मुझे ना जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी करवाना है ताकि
आपकी जेई एसएससी या फिर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो सके। तो मुझे जितना कोशिश हो सके कि मैं फटाफट सिलेबस करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को पूरे वीडियो मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज हम ये टॉपिक भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, कुछ ही टाइम लगेगा। तो फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। दोस्तों, इसी प्रकार के अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, पर आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को मेरे वीडियो नहीं मिल पाएंगे, जिससे क्या है कि आपका नुकसान भी होगा और मेरा तो नुकसान होगा। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे वैसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा कि मेरा मन करे कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ। इसीलिए मेरा थोड़ा उत्साहवर्धन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा आपके दोस्तों के साथ। आपके स्टडी ग्रुप हो उनमें भी शेयर कर दीजिए। और जो भी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए और बताइए कि वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत अच्छा चैनल है। तो नहीं रहिए दोस्तों, चलते नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो। द्रव प्रवाह द्रव्य की सांद्रता, दाब अंतर तथा प्रवाह मार्ग की अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। गति की अवस्था में द्रव्य का एक कण किसी समय में जिस पथ पर चलता है वह पथ उस कण की पथ रेखा कहलाता है। स्ट्रीम लाइन का काल्पनिक रेखा है जिसके लिए किसी भी बिंदु पर स्पर्शी उस बिंदु पर द्रव्य कण की गति को दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि वेंचुरीमीटर में से उसका विसर्जन भाग हटा दिया जाए तो प्रवाह नोजल बन जाता। अगर उसका विसर्जन भाग हटा दिया जाए तो उसे प्रवाह नोजल कहते हैं या बन जाते हैं। कई धाराएं रेखाएं मिलकर किसी समय द्रव्य के प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। कई धारा मिलकर क्या करते हैं, द्रव्य के प्रवाह पर। द्रव्य प्रवाह की बात किया जाए तो उसमें कई धाराएं होती हैं। द्रव्य कण की गति केवल धारा रेखा पर स्पर्श की दिशा में ही होगी। कई धारा रेखाएं से घिरे द्रव्य के नलिकाकार स्थान को धारा रेखीय नली कहते हैं। पथ रेखा एक्चुअल लाइन रेखा होती है। तंतु रेखा किसी समय अंतराल में एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की स्थिति प्रदर्शित करती है। किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव्य कण की गति समान रहती है और समय के साथ बदलती रहती। इसे हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। परिवर्ती प्रवाह, द्रव्य के किसी बिंदु से गुजरने वाले द्रव्य कणों की गति समय के साथ बदलती है। जब समय के साथ बदलती है तो उसे हम परिवर्ती प्रवाह कहते हैं। यदि किसी द्रव्य कण, लेमिनार फ्लो, द्रव्य कण स्थिर या पतली पट्टियों में बहते हैं और एक पट्टी दूसरे के ऊपर सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से चलती जाती है। जैसे कि हमारी बात की जाए तो नाले का पानी आसानी से बहता रहता, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चलता रहता, अच्छे से फिसलती रहती, तो उसे हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। और ये क्या रहता है कि पट्टियों में बहते हैं। स्थिर फ्लो या फिर श्यान फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ये स्थिर फ्लो को यही कहते हैं। उसके बाद स्थिर प्रवाह प्राय नली में होता है। ये एग्जाम्पल दिया कि स्थिर फ्लो अगर लेमिनार इस किस में होता है तो पाइप में जहाँ तक होता है। विक्षुब्ध प्रत्येक बिंदु पर क्षति कण गति की दिशा एवं परिणाम बदलते रहते। मतलब कि जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको गलत दिया था कि नाला जैसे है, नाला है और नदी है, इनमें क्या है कि हर जगह पे समय के साथ बदलता रहता है इनका प्रवाह, तो उसी को बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। विक्षुब्ध प्रवाह को श्यान प्रवाह भी कहते हैं। यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव्य शुद्ध कोणीय वेग नहीं रखता है, इस प्रकार के प्रवाह को अगुणी इरोटेशनल फ्लो कहते हैं। मतलब कोणीय वेग नहीं रखता है तो इस प्रकार के प्रवाह को हम अघूर्णी प्रवाह कहते हैं। किसी छिद्र पाइप या नली के काट में से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले तरल के आयतन को तरल प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो या स्त्राव या विसर्जन कहलाता है। अभिसारी शंक्वाकार नली की लंबाई लगभग होती 2.5 डी, मतलब डी ए डाया होता है। जैसे कि शंक्वाकार नली रहती है, वेंचुरीमीटर रहती है, उस बेस पे है कि उसका जो बड़ा डी होता है वो 2.5 गुना ज़्यादा होता है।
अपसारित नली मतलब कि थोड़ा एंगल पे रहता है, इसको 7.5D होता है। वेंचुरीमीटर की सहायता क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या नत पाइपों में विसर्जन मापा जाता है। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या नत पाइपों में वेंचुरीमीटर की सहायता से, याद रखना। एक पतली प्लेट में तेज किनारे वाला छेद ऑरिफिस कहलाता है। इकाई समय में प्रवाहित तरल के आयतन को विसर्जन कहते हैं। वेंचुरी मापी के मुख तथा कंठ के व्यास अनुपात 2:1 और 4:1 तक होता है। प्रवाह को एक समान माना जाता है। यह वेग किसी भी क्षण समान हो। किसी प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान जड़त्व तथा श्यान बलों के अनुपात के बराबर होता है। बर्नौली समीकरण के लिए तरल का आदर्श गैस होना जरूरी है। अपरिवर्ती प्रवाह में लोकल त्वरण शून्य होता है। क्रांतिक गतिविधियों में शून्य प्लव होता है। एक पाइप में प्रवाह स्तरीय होता है। जब रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 से कम होता है तो हमें हम लेमिनार फ्लो कहते हैं। रेनॉल्ड्स संख्या इसका मान यही होगा। हर्बल मॉडल फ्राउड नेम पर आधारित है। एक वर्ताकार पृष्ठ के पवन प्रतिरोधक गुणांक 2/3 होता है। वर्ताकार पृष्ठ के लिए देखिए दोस्तों, इस परीक्षा दृष्टि से मैंने हर बार मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में भी बोलता हूँ कि इस पॉइंट पे ध्यान दें, क्योंकि ये हर टॉपिक में जो क्वेश्चन आए हुए वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे। 3 क्वेश्चनों को आप ज़्यादा ही ध्यान से पढ़े, बाकी और देखी जाए पर उनको भी ध्यान से पढ़ना है, बट इनको और ज़्यादा अच्छे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए रिपीट होते रहते। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जो एग्ज़ाम, अगर आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है वही क्वेश्चन हो सकता है दूसरी एग्जाम ले रहे, जैसे कि व्यापम वाले को क्वेश्चन जो पसंद आ रहे हैं वही क्वेश्चन व्यापम वाला भी ऐसा क्वेश्चन तो सिलेक्ट नहीं करेगा कि बहुत सी सिंपल दे देगा, वो भी एक टफ ढूंढेगा। उसी प्रकार दूसरी एग्जाम, जैसे मान लो कि SSC JEE वाला, तो वो एग्जामिनर भी क्या करेगा कि कुछ टफ क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करे। तो वही क्वेश्चन जो ये टफ है और एग्जामों में आते रहते वो क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों, वीडियो का अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे तो फिर चैनल के वीडियो कैसे जाएंगे दूसरों तक और दूसरों की हेल्प कैसी होगी। इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना दोस्तों, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो वीडियो कहाँ से मिलेगा आपको। इसलिए आप वीडियो को ये सभी जो मैंने बताया वो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बर्नौली सिद्धांत का संरक्षण नेम के साथ होता है, एनर्जी के साथ होता है। प्रवाह को एक समान माना जाता है यदि किसी भी क्षण समान हो वेग। ये SSC JEE कंटिन्यूस है दोस्तों। ये मैं एग्जाम के नाम नहीं बताऊंगा, सामने लिखा हुआ है सभी। SSC JEE 2010 मतलब जो भी जिस भी एग्जाम में आया हो सब लिखा है, वो आप देख लीजिए किस में आया हुआ है। पर मैं बार बार बोलूँगा तो दिक्कत ये होगी कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। घर्षण के कारण योग ऊर्जा बराबर होने पर किसी नलिका से हस्तांतरित शक्ति कब अधिकतम होती है? कुल आपूर्ति का 1/3। खुली चैनल में बहाव विक्षुब्ध होता है यदि रेनॉल्ड्स संख्या 4000 से ज़्यादा। अगर 4000 से ज़्यादा टर्बुलेंट, अगर 2000 से कम है तो लेमिनार, और 4000 और 2000 के बीच में हो तो अननेमेड। खुली चैनल में बहाव विक्षुब्ध होता है यदि रेनॉल्ड्स संख्या 4000 से ज़्यादा हो। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होती है ऊर्जा ग्रेड रेखा के ऊपर कभी नहीं होती है, ऊर्जा ग्रेड लाइन से कभी ऊपर नहीं। रेनॉल्ड्स संख्या प्रारंभिक बल और श्यानता का अनुपात होता है। किसी नली, जिस नली का वाल्व खोला और बंद किया जा रहा है तो उसमें प्रवाह एक उदाहरण है अपरिवर्ती प्रवाह। जैसे कि कोई नल पाइप चल रहा है, उसे हम एकदम से बंद कर देंगे तो उसमें जो पानी होगा वो रुक जाएगा, तो उसमें जो आवाज़ आएगी ठप ठप की आएगी तो वो हमारा अपरिवर्तित प्रवाह हो जाएगा, और उसमें प्रवाह मतलब टकराएगा बार बार, तो इसे हम बोलते हैं अपरिवर्तित। बर्नौली समीकरण किस मात्रा की प्रति यूनिट कुल ऊर्जा निरूपित करती है? ऊर्जा प्रति यूनिट भार को। पाइप से स्थिर प्रवाह के लिए दाबांतर की हानि में अंतर आता है वेग के अनुलोम में। एक प्रवाह जिसमें प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले तरल पदार्थ की मात्रा स्थिर नहीं रहती उसे कहा जाता है अस्थिर प्रवाह। क्रांतिक क्रियाकलाप में होता है शून्य प्लव। प्रवाह जिसमें प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला मात्रा स्थिर रहती है कहलाता स्थिर प्रवाह है। यदि किसी तरल का घनत्व एक प्रवाह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में परिवर्तित होता है तब वह प्रवाह कहलाता है संपीड़क प्रवाह। एक पाइप में प्रवाह स्तरीय होता है यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान
2000 से कम है। एक प्रवाह प्रति सेकंड बहने वाले द्रव्य की मात्रा स्थिर नहीं है, यह कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। सातत्य समीकरण किसके अविनाशक के सिद्धांत पर आधारित संहति। तो दोस्तों आज हम ये वीडियो को यहीं विराम करते हैं और यहीं एंड करते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने जितना टाइम दिया है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों की वजह से ये वीडियो थोड़ा सभी लोगों तक पहुंच सके, ताकि मेरा उत्साहवर्धन बढ़ाते रहे आप लोग। इसी प्रकार जिस प्रकार अभी टाइम दिया है आप इस प्रकार भी आगे भी देते रहिए। थोड़ा थोड़ा बस आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक करना, शेयर कर देना है आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना, और अगर बेल नहीं दबाई है तो उसको भी ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों अगर ये सब कर लीजिए दोस्तों, ताकि वीडियो सभी को मिल सके। ऑल द बेस्ट है दोस्तों। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।